नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हरियाणा राज्य के हिसार जिले की बांस तहसील के गांव बांस खुर्द बिजान की है। यह कहानी उस सन्नाटे की है जिसने हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन को अपनी आगोश में ले लिया था और किसानों के पास सिर्फ बेबसी बची थी। बांस खुर्द बिजान में बाढ़ का मंजर ऐसा था कि सड़कें और खेत सब एक हो चुके थे। खरीफ की फसल तो बर्बाद हो ही चुकी थी, लेकिन किसानों का असली दर्द यह था कि अगर यह पानी नहीं निकला तो अगली फसल भी नहीं हो पाएगी और पूरा गांव भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगा। गांव के एक बुजुर्ग और पूर्व थानेदार रामचंद्र जी बताते हैं कि लोग प्रशासन के चक्कर काट काट कर थक चुके थे। मंत्रियों और विधायकों ने केवल आश्वासन दिए, लेकिन धरातल पर किसान खुद को अकेला महसूस कर रहा था। जब सरकारी तंत्र की उम्मीद टूट गई, तब गांव की पंचायत एक आखिरी उम्मीद के साथ बरवाला पहुंची और उनकी यह प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत स्वीकार कर ली। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार के साथ साथ एक अद्भुत अनुशासन देखने को मिला। गांव के प्रबुद्ध नागरिक बताते हैं कि उन्होंने अपनी बात रखने के लिए सिफारिश लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां से स्पष्ट संदेश मिला, यहां सिफारिश नहीं, जिसका जो नंबर है उसे उसी अनुशासन के साथ मदद मिलेगी। यह बात गांव वालों के दिल को छू गई कि एक संत के दरबार में सब बराबर हैं। प्रार्थना स्वीकार होने के मात्र एक हफ्ते के भीतर राहत का एक विशाल काफिला गांव की सीमा पर खड़ा था। गांव को इस मुसीबत से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 3300 फुट 8 इंची मजबूत पाइप और एक विशाल 10 हॉर्स पावर की मोटर भिजवाई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि सेवादारों ने मोटर के साथ स्टार्टर, केबल, सुंडिया और यहां तक कि पाइप चिपकाने वाला फेविकोल और छोटे से छोटा नट बोल्ट भी साथ भेजा। गांव वालों ने इसे सुई से लेकर धागे तक की सेवा बताया। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक बांस खुर्द बिजान के इन खेतों में 5 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान अपनी पुश्तैनी जमीन को बंजर होते देख रहे थे, लेकिन आज यहां मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस अथाह पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां पिछले 3 महीनों से प्रलय जैसा माहौल था, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है। गांव के बुजुर्ग भावुक होकर बताते हैं कि जहां सरकारें महीनों तक फाइलों में उलझी रहीं, वहां एक संत ने बिना किसी स्वार्थ के गांव की लाज बचा ली। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 100% जमीन पर गेहूं और चारे की बिजाई पूरी हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं गांव बांस खुर्द बिजान, तहसील बांस, जिला हिसार में, और आज हम गांव के खेतों में खड़े हैं जहां पर किसानों ने अपनी फसलों की बिजाई कर दी है और चारों तरफ आप देख रहे हो यहाँ पर गेहूं की बीज किसानों ने बोया है। जिस तरह से पिछले दिनों हरियाणा में बाढ़ ने जो कहर मचाया था, जिससे किसानों की जो पिछली फसलें हैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, किसान आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान में थे और बर्बाद होने के बाद पानी खेतों में 3 से 4 फुट पानी चढ़ा हुआ था, जिस कारण से किसानों को अगली फसल बीजने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब किसान बहुत परेशान थे, बहुत हताश थे। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई और किसानों को पाइप और मोटर की सौगात दी गई। उसके बाद किसानों ने, पंचायतों ने मिलकर खेतों का पानी उतारा है। आज हम उस खेत में खड़े हैं जहां पर पहले पानी भरा था और आज संत रामपाल जी महाराज की पाइप और मोटर से पानी उतारा जा चुका है और अभी इन खेतों में बिजाई हो गई है। तो अभी हमारे साथ खेत के किसान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम भाई। सर बताइए, कितने आपके एकड़ में ये खेत है? हमारे आड़ हैं भाई 50 किल्ले और पानी के हमारा तो 36 पानी था। अच्छा। और गवर्नमेंट की कोई बढ़िया सुविधा नहीं थी। रामपाल महाराज जी याद हो रहे गए, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग कराया, मार तो ऐसा काम कर दिया बड़का थी आंसू को हीचेगा। हाँ, हमारी नहीं, आगे भी चढ़ेगा तो हमारा गुजारा बड़का का भी हो जाएगा। हाँ। तो आपके जो आप बता रहे हो, सारे खेतों में आपके पानी था? आड़ा तो सारा एरिया में पानी था। अच्छा। हाँ, 36 पानी था। तो जब आपके खेतों में पानी था, जो पिछली फसल थी वो कुछ बची थी या सारी खराब हो गई? खराब हो गई, जमा नष्ट हो गई। सारी खराब। हाँ। कितना फुट पानी था और क्या आपको आस था अगली फसल बिजाई हो जाएगी? अगली कड़ा होती 36 पानी था। अच्छा। और
अगर ये मोटर नहीं मिलती तो पानी कितने दिनों में उतरता? उतरा ही नहीं था, आगे जेठे में पे शुक्र है। अच्छा, अगले गर्मियों में सूखता। हाँ हाँ हाँ। और संत रामपाल जी महाराज ने जो पाइप और मोटर दी है, इससे किसानों को कितनी राहत मिली और बिजाई में कितनी सफलता मिली? सारा बुआरा हो गया, आगे भी कदे चढ़ेगा, यह सौदा हो गया, घना धक्के को नहीं खाने बड़ा बड़का तक आंसू हो गया। अच्छा। आगे 7 पीढ़ी थी आंसू हो गया। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो सर हमें बताइए, ये जो हम खेत देख रहे हैं ये आप ही के खेत है? हाँ जी, हमारे खेत से भाई। कौन सी फसल बोई है इसमें? ये गेहूँ बोई है, बरसीन बोई है। अच्छा, गेहूँ और बरसी बोई है। तो सर आज आप खुश हैं? हाँ, जमा खुश तो भी आग गए, खुश क्यों नहीं हुआ? मैंने बता बड़ा काती का पाड़ा बंद गया जी, तो मार दो आएगा। थोड़ी बरसात होती चिट जाता, थोड़ी बरसात होती चिट जाता, एक कदले सारे एरिया में बाढ़ आ रही थी। तो आपको पाइप और मोटर गांव को स्थायी रूप से मिल गया। अब तो कभी भी पानी चढ़ो तुरंत मोटर लगा के निकाल दो। जब कहा 7 पीढ़ी से आंसू हो गया, बड़ा काती आंसू हो गया। और क्या कहेंगे महाराज जी संत रामपाल जी के बारे में? रामपाल का इसे सोचता हूँ तो भाई भगवान ने उतरिया सीधा मारे थोड़े नोनी का करे क्या बाणा में भगवान करे क्या बाणा में जी, भगवान मान्य हमने तो भाई। हाँ। तो आज हम जिस खेत में खड़े हैं, पहले यहाँ पानी था और आज बिजाई हो गई है। और संत रामपाल जी महाराज जी की इस मानव सेवा से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ, जमा संतुष्ट भी आग गए। तो देखा दर्शकों, आपने संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो पाइप और मोटर मिली थी, उससे खेतों का पानी उतर गया है। और आप ये चारों तरफ नज़ारा देखेंगे, मैं कैमरामैन को कहूँगा चारों तरफ दिखाए, ये आप देखेंगे चारों तरफ हरियाली की चादर यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिन खेतों में पहले 4-4 फुट तक पानी था, आज वहाँ पर 4-5 इंच की फसल अंकुरित होकर निकल आई है। और बहुत ही अच्छा और सुंदर यहाँ पर लग रहा है। ये खेत, लहलाते खेत बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जब किसान की एक फसल मर जाती है और दूसरी फसल में पानी भरा होता है, खेतों में पानी होता है, कोई आस नहीं होती, ऐसे समय में जब कोई उनकी मदद कर देता है तो वो भगवान तुल्य होता है। और आज किसानों ने संत रामपाल जी महाराज को भगवान तुल्य बताया है कि उन्होंने इस आपदा में उनको जीवन दान दिया, मदद दी। तो अभी हमारे साथ गांव के सरपंच है, उनसे हम बात करते हैं कि बाढ़ में कितना नुकसान हुआ, कैसे उनका बाढ़ का पानी उतरा और आज खेतों की क्या स्थिति है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका परिचय है? मेरा परिचय है बलवान सिंह, सरपंच बास खुर्द बिजान। तो सर हमें बताइए, पिछले दिनों जो बाढ़ आई थी तो कितना नुकसान हुआ था? नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ था जी। 400 एकड़ ज़मीन थी जी, उसमें सारी बर्बाद हो गई थी जी। कौन सी फसल थी इसमें? जीरी ज़्यादातर थी, बाड़ी भी थे, बाजरा भी था, ज़्यादातर जीरी थी जी। सारा बर्बाद हो गया था? सारा बिल्कुल बर्बाद हो गया था, कम से कम 4 फुट पानी वो खड़ा हो गया था जी। फिर वो पानी कैसे निकला? वो पानी संत महाराज जान ने पाइप दिए थे, उसके ज़रिए से पानी निकल गया था जी। पाइपों से पानी निकल गया था। हाँ, मोटर द्वारा पानी निकल गया था जी। तो सर पानी निकलने के बाद आज खेतों की कैसी स्थिति है? बहुत बढ़िया स्थिति होगी जी, बिजाई भी होगी, कुछ करने लाग रहे हैं, कुछ 4-5 इंची बिजाई तैयार होके खड़ी फसल खड़ी भी होगी। यानी लगभग सभी जो आप 400 एकड़ बता रहे हो, समय बिजाई हो गई? जो 400 एकड़ जो खराबा था जी, जो पूरे 400 एकड़ में पूरी बिजाई होगी जी, 2 दिन आगे पीछे जी। तो ये किसका योगदान दो मानते हो आप? संत महाराज जी का योगदान दे वहाँ जी, रामपाल महाराज जी का जी। उन्हीं की वजह से पाइपलाइन मिल गई थी, पानी सारा निकल गया। उनकी बदौलत तो आज हम इस ज़मीन पर खड़े हैं, नहीं तो पानी कम से कम 3 फुट पानी और भी खड़ा रह जाता अगर वो लाइन ना मिलती तो। एक तरह से हम ये कहें कि संत रामपाल जी महाराज ने गांव के किसानों को नया जीवन दिया। हाँ, नया जीवन दिया है किसानों को, बिल्कुल कहने की जरूरत कौन जी इसमें। हमें तो जितना गुण गाया जा सका तो जितना गुण गा सका इसका। सर जब जिस समय बाढ़ का पानी चढ़ा था, फसलें बर्बाद हो गई थी, किसानों में कितनी निराशा थी? घनी निराशा थी जी, बहुत ज़्यादा निराशा थी जी। नो समझ कौन था पानी कैसे उतरेगा यू, हम कैसे जीस कहाँ जी। हाँ, क्या किसानों पे कर्जा भी चढ़ गया था उस बर्बादी की वजह से? बर्बादी में कर्जा चढ़ेगा जी, फसल पर पैसे लगाए वह बर्बाद हो गई, दोबारा फिर फसल पर पैसे लाए, ये बात का ये देखो जी, किसान भाइयों का तो आपने बेला है, एक फसल मर जाए तो नो समझ दोना कर्जा चढ़ जाए किसान पर जी। आज फसल बिजाई हो गई है, आज किसानों को कितनी राहत और खुशी है? खुशी की राहत है जी, बिल्कुल नो चाहूँ संत महाराज जी हमारे लिए तो भगवान के समान है जी, जिन्होंने हमारा पानी तारा और फसल की बिजाई बनी।
हाँ बचा दिया जी उनको। तो देखा दर्शकों, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव को पाइप और मोटर दिया था, उससे गांव का पानी पूरा उतर चुका है। लगभग 400 एकड़ में पानी भरा था। आज की ये स्थिति है कि 400 एकड़ में पानी उतर चुका है। सभी खेतों में फसलों की बिजाई हो गई है और सब में फसल 4-4, 5-5 इंच की फसल भी आ गई है। और गांव के किसान और पंचायत बहुत खुश है संत रामपाल जी महाराज की इस किसान सेवा से। तो अभी हम खड़े हैं गांव के दूसरी तरफ और यहाँ पर हमारे साथ किसान हैं, तो उनके खेतों की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर बताइए, पिछले दिनों जो बाढ़ आई थी तो आपके खेतों में कितना पानी चढ़ गया था, फसलों की क्या नुकसान हुआ? नरमार थी और धान थे, 5-5, 4-4 फुट पानी ज़्यादा खड़ा हो गया था। कब चढ़ा था? ये 7-8वां 9वां महीना 7वां महीना से शुरू। हाँ, छठा महीना। फसल बची थी या खराब हो गई? खराब हो गई थी सारी, खराब सारी पड़ गई थी, सारी में पानी में सड़ गई थी। हाँ, ये पानी तारने के कारण ये बुआरा है, नहीं तो बुआरा पूंदा पहले तो इसमें। पानी कैसे उतरा खेतों का? पानी लाइन ना से तारे है। हाँ, एक दो रामपाल महाराज जी पर ले आए थे एक लाइन तो, और कुछ लोग खुद की दाब रहे थे उनसे उतरे है, कुछ गांव में लेके तारे है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पाइप और मोटर दी है, उससे कितने दिनों में ये खेत का पानी उतरा? उसमें हफ्ता 10 दिन लग गया था सारा। हाँ, तो अभी हम जो खड़े हैं ये आप ही के खेत है? हाँ, ये अपने कहाँ तक आपका खेत? किसी 50-60 किले हो गए चोर दिन। नून तो रोड लग गया है 1 किला प्राण तो, और नून 5-6 किले दूर गाँव जी है, और फिर ये बड़ा रास्ता कच्चा है, इस पर सारे 50-60 किले इकट्ठे हैं, इनमें सारे पानी भरा था। हाँ, तो जैसा आपने बताया संत रामपाल जी की मोटर से ये पानी उतरा है। यदि ये समय पर पाइप और मोटर नहीं मिलती तो क्या पानी उतर सकता था? नहीं, पानी तो क्यों उतरा था, पानी तो तारा से पानी उतरा, ये मोटर नहीं मिल गई, पाइप मिल गई तो पानी उतर गया, नहीं तो पानी नहीं उतरा था। कोई भी चीज़ हो जी, संघर्ष करना, कोई चीज़ संघर्ष से कुछ मिले। रामपाल महाराज तो भगवान था लोगों के लिए, और गांव के गांव बचाए, फसल बचाए, नस्ल और किसान। रामपाल महाराज तो भगवान बन के आए थे, बसिया बन के आए थे। हाँ हाँ, ये अच्छा, चीज़। तो सर आपके 50 एकड़ में सब में बिजाई हो चुकी है? हाँ, सारे में बचाई हो चुकी है। 5-4 किले रहे उनमें 5-7 दिन में हो जाएगी बिजाई। क्या बिजाई है? उनमें सारे में कड़क बोझ है तो, और वो 5-7 किले रहे उनमें बाद में बुझेगी, आले से काट रखे हैं। हाँ, तो आज आपके खेतों में बिजाई हो गई है, आज आप खुश हैं? हाँ जी, खुश है, बहुत खुश है, महाराज जी भगवान की कृपा है। हाँ, बहुत खुश है उसमें। आप मानते हो संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को फिर से नई उम्मीद और नया जीवन दान दिया है? हाँ जी, बिल्कुल मानना इस बात ने, और मानना कि भगवान से लोगों के लिए, और लोगों के लिए कपड़ा लत्ता जूती सब कुछ दिया है, नाज दिया, और इससे फालतू के देगा। हाँ, यानी संत रामपाल जी ने केवल किसानों को ही जीवन दान नहीं दिया, बल्कि गरीब और जरूरतमंदों को भी सुविधाएं दे रहे हैं। मजदूर को, व्यापारी को, सबको साथ लेके चले, सबको दिया। जो मजदूर होया, चाहे को और होया, सबकी के लिए भगवान होया है। मकान लत्ता जूती सब कुछ तो दिया है, सभी को 36 बरादरी को तो दिया है, और देने लग रहा है। शादी भी करा हुआ है, बगैर दहेज की शादी करा हुआ है, और वहाँ से भी शादी करवा जिसकी नहीं होती, और इससे फालतू क्या भगवान होगा। एक का तो ऊपर वाला भगवान का, नीचे जमीन का जुड़ा भगवान सत्यपाल महाराज हैं। सर क्या बताएंगे आप, जिस तरह से खेतों में पानी चढ़ गया था, किसान परेशान थे, कितनी परेशानी हो रही थी? खूब परेशानी हो रही थी जी, बाढ़ी बाजरे बर्बाद हो गए थे जी। फिर रामपाल महाराज जी ने लाइन और मोटर दी, वो उनका पानी उतर गया। फिर गेहूँ की बजाई होगी, कणक की। बहुत मोटर पाइप ना मिलती तो पानी उतर जाता? ना जी, ना उतरता। नहीं जी। तो कितना नुकसान हुआ जब ये बाढ़ में फसलें बर्बाद हुई? बहुत नुकसान हुआ, लाखों का। बुई है, एक आधा किला खाली भी हुआ, उनमें कणक फिर बुझाएगी। जी, सारे खेतों में बिजाई हो गई आपके? हाँ जी, हो गई जी। कौन से खेत है आपके? अपने ये है जी 50-60 किले आड़गो एरिया। तो दर्शकों, आपने देखा है कि किसानों के आज खेतों में बिजाई हो चुकी है, और बास खुर्द बिजान के सभी खेतों में लगभग बिजाई हो गई है, फसलें बो दी है और फसल आ भी गई है। यहाँ के किसान खुश है, संतुष्ट है, और संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्हीं की मदद से, उनकी सहायता से आज किसानों को पुनर्जीवन मिला है। उनको फसलें बिजाने का, फसलों को उगाने का एक सुनहरा अवसर मिला है। हाँ जी, तो सर कितने आपके एकड़ में पानी था? पानी था कम से कम ला लो गाँव से लेके 400 किले पानी,
7-60 से किले पाओगे, 4 से भी कौन भी। अच्छा, पूरे गांव में पानी भरा हुआ पूरा गांव में पानी था। था। आपके खुद के कितने खेतों में पानी था? जितने भी अपने जमीन है सारी में पानी था भैया, सारी में था। कैसे कैसे उतरा फिर? जैसे समर से मोटरों के साथ भी उतारा है, अपने इंजन टेक के भी उतारा है। और अब महाराज जी वाली ये ट्रांसफार्म भी टेक गया, इतना पानी कम हो गया था, उतार लिया था। तो सर अभी आपके सभी खेतों में बिजाई हो गई है? हाँ सभी होगी भैया। क्या बिजाया है इस बार? कणक। कनक बिजाया। हाँ तो अब आप खुश हैं? एक फसल जब बर्बाद हो गई थी, अब फसल का फिर से मौका मिला है। हाँ, खुश हैं सारे जमा। बांस खुर्द बिजान के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के वक्त पर काम आए। आज बांस खुर्द बिजान का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।